दोस्तों, अगर आप भी अपने पैसे को इन्वेस्टमेंट करके अच्छा खासा रिटर्न पाना चाहते हैं तो बिल्कुल आप सही वीडियो देख रहे हैं। दोस्तों, कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाया था। उस वीडियो पे आप म्यूचुअल फंड में कैसे पैसे डाल सकते हो और अच्छा खासा रिटर्न कैसे पा सकते हो बिना रिस्क के, वो मैं आप लोगों को बताया था। लेकिन म्यूचुअल फंड अकाउंट खोलने के लिए बहुत सारा प्रोसेस करना पड़ता है। लोग उस प्रोसेस को पूरा नहीं कर पा रहे हैं। बहुत सारे लोग कमेंट भी कर रहे हैं कि सर आप एक वीडियो बना दीजिए एक्स्ट्रा, जिसपे पूरा ग्रो का एनालाइज कैसे किया जाता है, कैसे डीमैट अकाउंट आप खोल सकते हैं, शेयर मार्केट में कैसे पैसा लगा सकते हैं, कि आप ग्रो को कैसे यूज कर सकते हैं, यानी कि किस तरह आपको एनालाइज करना है, कैसे आपको डीमैट अकाउंट खोलना है, यानी कि ग्रो के जितने भी ऑप्शन हैं सारे ऑप्शन के बारे में बारीकी से आप लोगों को समझाऊंगा कि ग्रो के अंदर कौन सा ऑप्शन किस लिए बना हुआ है और कौन से स्टॉक में आपको पैसे शेयर करना चाहिए, उसका थोड़ा सा आप लोगों को हिंट भी दे दूंगा, यानी कि थोड़ा सा टिप्स भी दे दूंगा, जिससे आप अपने पैसे को अच्छे जगह इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। सो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कैलाश, आप देख रहे हैं नेट मास्टर। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं और ग्रो एप्लीकेशन कैसे यूज करना है फुली इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों को दे देता हूँ। दोस्तों, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर मैंने ग्रो ऐप का लिंक दे रखा है। अगर आप उस लिंक के थ्रू से इंस्टॉल करते हैं तो आपको 100 रुपये फ्री में मिल जाएंगे। उसके बाद जब आप उसे ओपन करोगे तो यहाँ पे कुछ इस तरह का यूजर इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपके फ़ोन में जो भी ईमेल आईडी होंगे वो यहाँ पे आपको कंटिन्यू विथ गूगल कर देना है। उसके बाद अपने ईमेल को सिलेक्ट कर लेना है। आगे यहाँ पे अब आपको अपना मोबाइल नंबर यहाँ पे मांगा जाएगा, तो मोबाइल नंबर डाल के और OTP डाल के वेरीफाई में मोबाइल नंबर आपको कर देना है। तो यहाँ पे आपका वही मोबाइल देना है जो आप यूज करते हैं। उसके बाद सिंपल आपको यहाँ पे अगला स्टेप पे पेन नंबर आपको यहाँ पे डालना है। तो यहाँ पे आपको वेरीफाई पेन का ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ पे आप अपना पेन नंबर डालिए। और ऑनलाइन में पेन नंबर मैंडेटरी होता है। तो उसके बाद डेट ऑफ बर्थडे आपको डालना है। तो यहाँ पे सिंपल आपका डेट ऑफ बर्थ डाल दीजिए। उसके बाद यहाँ पे मैरिज स्टेटस पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे अगर मैरिज सिंगल है तो सिंगल पे क्लिक कर दीजिए। और उसके बाद यहाँ पे आपको जेंडर पूछा जा रहा है, तो आप मेल है या फीमेल है वो आप चूज कर लीजिए। इनकम रेंज में यहाँ पे आपको कितना साल में कमाते हैं वो यहाँ पे आपको चूज करना है। यहाँ पे देख पा रहे हैं 3 साल, 3 से 5 साल, तो आपको जो भी है वो सेलेक्ट करिए। ट्रेडिंग एक्सपीरियंस में आपका एक्सपीरियंस अगर आप दूसरे यूज करते हैं जैसे कि एंजल ब्रोकिंग ज़रोधा, तो आपका कितना एक्सपीरियंस है वो चूज कर सकते हैं। और अगर नहीं है तो आप यहाँ पे नो एक्सपीरियंस के ऊपर भी क्लिक कर सकते हैं। कोई यहाँ पे दिक्कत होने वाला नहीं है। अगर एक्सपीरियंस है तो अभी आपका खुल जाएगा। तो सिंपल यहाँ पे जिसको है उसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे देख पा रहे हैं म्यूचुअल फंड नॉमिनी, तो यहाँ पे आप इसे स्किप कर सकते हैं, वरना नॉमिनी ज़रूरी है तो आप डाल सकते हैं नॉमिनी में। उसके बाद आपको स्किप मैं कर दिया। उसके बाद यहाँ पे अगला पेज पे आपको अपना बैंक सेलेक्ट कर लेना है। तो जो भी बैंक अकाउंट में आपका है, ध्यान रहने वाली बात है कि इस अकाउंट से आपका पैसा यहाँ पे ऐड होगा। तो अपना बैंक सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे अपना बैंक का IFSC कोड डालना है। तो नीचे यहाँ पे आपको IFSC कोड डालने का ऑप्शन आया है, वहाँ पे IFSC कोड आपको डाल देना है। उसके बाद आप फाइनली आपको अपना बैंक का अकाउंट नंबर डालना है। तो यहाँ पे आप अपना बैंक का अकाउंट नंबर डाल दीजिए। उसके बाद आपको वेरीफाई बैंक के ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद अगला पेज कुछ इस तरह का आएगा, डॉक्यूमेंट्स और KYC। यहाँ पे अब आपको अपना आधार नंबर डालना है। ध्यान रहे कि आपके आधार में मोबाइल नंबर लिंक रहना चाहिए, क्योंकि उस पर एक अभी OTP जाएगा। तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स फॉर KYC में अपना आधार नंबर डालें। उसके बाद नीचे आपको प्रोसेस फॉर KYC के ऊपर क्लिक कर दें। तो चलिए, यहाँ पे आपको सेल्फी खींचने को बोला जा रहा है। तो यहाँ पे आप फ्रेश सा एक फ़ोटो खींच के अपलोड कर दीजिए। इसी से आपका KYC वेरिफिकेशन होगा। तो आपको कैमरा के ऊपर क्लिक करना, ओपन हो जाएगा। उसके बाद आपको एक बढ़िया सा फ़ोटो खींच के अपलोड कर देना है। अगला पेज सिग्नेचर वेरिफिकेशन करना है। तो यहाँ पे नीचे आपको साइन बटन आपको दिखा पड़ रहा है, तो इसके ऊपर क्लिक करोगे तो आपको मोबाइल के स्क्रीन पर ही साइन करना है, सिग्नेचर अपलोड नहीं। साइन करने के बाद आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ साइन के ऊपर क्लिक कर देना है। तो नेक्स्ट पेज कुछ इस तरह का आपको नज़र आएगा। यहाँ पे फिनिश विथ आधार OTP, आपके आधार में जो भी मोबाइल नंबर लिंक रहेगा उस पर एक OTP जाएगा। OTP को डाल दीजिएगा। और उसके बाद यहाँ पे देख पा रहे हैं नेक्स्ट पे ऊपर क्लिक करेगा तो कांग्रेचुलेसन, यानी कि आपका म्यूचुअल फंड अकाउंट अब खुल गया है। अब चलिए डीमैट अकाउंट कैसे खोलना है वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। तो ग्रो का डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। उसके बाद ऊपर आपको 2 ऑप्शन दिखाई पड़ रहे हैं स्टॉक का, तो आपको स्टॉक के ऊपर क्लिक करना है नीचे। उसके बाद यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं कंटिन्यू नाउ के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे आपको ब्रोकरेज चार्जिंग यानी कि अपने बारे में बताया जा रहा है, यानी कि यहाँ पे एनुअल चार्ज ब्रोकरेजिंग चार्ज बिल्कुल 0 है, वो यहाँ पे आपको दिखाया जा रहा है। सी ऑल के ऊपर क्लिक करके आप देख सकते हैं। चलिए नीचे यहाँ पे आप लोग देख पा रहे ओपन स्टॉक अकाउंट को ऑप्शन मिल रहा है, तो आपको
इसके ऊपर ही आपको क्लिक कर देना है। KYC डिटेल का ऑप्शन यहाँ पे खुल के आ जाएगा। तो यहाँ पे आप अपना पर्सनल डिटेल भर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे आपको जो भी जानकारी मांगा जा रहा है पर्सनल जानकारी, वो यहाँ पे आप डिटेल यहाँ पे इसी डिटेल में यहाँ पे क्वेश्चन में आपको आप क्या करते हैं वो आपको सेलेक्ट करना है। आप बिजनेस करते हैं, स्टूडेंट है, प्रोफेशनल है, आप जो भी चीज़ है वो आपको सेलेक्ट करना है। चलिए मैं बिज़नेस के अगर करता हूँ तो आपको बिज़नेस के ऊपर क्लिक करना है। अगर स्टूडेंट है तो आपको स्टूडेंट के ऊपर क्लिक करना है। यानी कि क्या करते हैं आप सिंपल उसके ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आपको पूछा जा रहा है कि आपका एनुअल इनकम कितना है। तो आप जो भी एनुअल में साल में कमाते हो वो सबसे ऊपर वाला पर ही आपको क्लिक करना है। उसके बाद फादर नेम मदर नेम यहाँ पे डाल दीजिएगा, माता पिता का नाम। उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे ट्रेडिंग एक्सपीरियंस में आपको नो एक्सपीरियंस चूज़ करना है, क्योंकि आप पहली बार कर रहे हैं। अगर है 1 साल का एक्सपीरियंस तो 1 साल चूज़ कर सकते हैं। कोई भी ऑप्शन अपने मर्जी से चूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे ज़रूरी नहीं है, तो आप 1 ईयर 2 ईयर अगर एक्सपीरियंस है तो सेलेक्ट करके नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। अपलोड सिग्नेचर, यहाँ पे आपको अपना फ्रेश सा सिग्नेचर करके पेपर पे, खाली पेपर पे आपको फ़ोटो खींच सिग्नेचर करके रखना है। और उसके बाद यहाँ पे अपलोड सिग्नेचर ऊपर क्लिक करके उस सिग्नेचर को यहाँ पे फ़ोटो खींच के अपलोड कर देना है। उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। अब फाइनली आपको यहाँ पे आपको सिग्नेचर आपका अपलोड हो चुका है। अब यहाँ पे नीचे आपको कुछ नहीं करना है। अब आपको आधार के ज़रिए से आपको सिग्नेचर किया जाएगा। अगर आपके आधार में मोबाइल नंबर लिंक नहीं है तो यहाँ पे आपको पोस्ट ऑफिस के थ्रू से ऑफलाइन इस डॉक्यूमेंट्स को करना पड़ेगा। यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स डाउनलोड हो जाएगा। चलिए मेरे आधार में मोबाइल नंबर लिंक है, तो नीचे आपको ई साइन इन ऑप्शन आपको मिल रहा है ए ऑफ का, तो आपको इसके ऊपर क्लिक कर देना है। सिंपल यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, कैप्चा भर के आपको सबमिट के ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद नीचे आपको साइन ऑन के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद फाइनली यहाँ पे आपको टिक कर देना है और अपना आधार नंबर यहाँ पर डाल के आपको सेंड OTP के ऊपर क्लिक कर देना है। तो आपके आधार में जो भी मोबाइल नंबर लिंक रहेगा उस पर OTP जाएगा। OTP डाल के आपको वेरीफाई OTP के ऊपर क्लिक कर देना है। अब आपका सक्सेसफुल यहाँ पे देख पा रहे हैं, कॉन्ग्रेचुलेसन, ग्रेट। डीमैट अकाउंट और म्यूचुअल फंड अकाउंट दोनों ओपन हो चुका है। तो लेट गेट स्टार्टेड के ऊपर क्लिक करोगे और उस स्टॉक के बाद आप क्लिक करोगे तो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, यहाँ पे आपको देख पा रहे हैं कि 24 आवर्स लगता है। तो अगर 24 आवर्स के बाद आपका पूरा अकाउंट खुल जाएगा। तो जब आपका एप्लीकेशन सक्सेसफुल हो जाएगा तो आपके ईमेल पे उसका यूजर ID, पासवर्ड, टिफिन नंबर और डीमैट अकाउंट नंबर भेज दिया जाएगा। तो दोस्तों जब आपका डीमैट अकाउंट पूरी तरह से खुल जाएगा तो आप किसी भी कंपनी के अंदर पैसे लगा सकते हैं। यानी कि साधारण शब्दों में कहा जाए तो आप किसी भी कंपनी का शेयर खरीद और बेच सकते हैं। यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं दोस्तों, कुछ इस तरह का आपको डैशबोर्ड मिलेगा। अब बारी बारी से मैं आप लोगों को सारे ऑप्शन के बारे में आप लोगों को बता देता हूँ। लिस्ट आपको देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे व्यू वॉच लिस्ट पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आप किसी भी कंपनी जो भी आपके मन में चल रहा है, यहाँ पे बहुत सारे हज़ारों हज़ार कंपनी शेयर मार्केट में लिस्ट है। जैसे यहाँ पे आप रिलायंस सर्च करोगे, रिलायंस, तो यहाँ पे रिलायंस का जो भी कंपनी है वो यहाँ पे अभी यहाँ पे सर्च होकर आ जाएगी। जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ सजेशन में रिलायंस इंडस्ट्री देखने को मिल रहा है। तो अगर आप रिलायंस के अंदर पैसे सिंपल अगर आपका डीमैट अकाउंट खुल गया है तो यहाँ पे आपको बाय का ऑप्शन मिल रहा है। इस पर जब क्लिक करोगे और एक रिलायंस शेयर का यहाँ पे प्राइस आप लोग देख पा रहे हैं, यहाँ पे 2171 रुपया है एक शेयर का। आपके पास जितना भी पैसा है उसके आप अनुमान लगा के यहाँ पे अगर आप 10 लगाना चाहते हो तो 10 टाइप करके आपको यहाँ पे ऐड मनी का ऑप्शन आएगा। सबसे पहले आपको पैसे अपने वॉलेट में ऐड कर लेना है। ये तो मैंने म्यूचुअल फंड में कैसे पैसे डालना है उस पर मैंने आप लोगों को बता दिया था कि कैसे आपको वॉलेट में पैसा ऐड करना है। यहाँ पे या सिंपल यहाँ पे ऐड मनी पे क्लिक करके यहाँ पे आप कंटिन्यू करोगे। गूगल पे, फ़ोन पे, जो भी चीज़ आप यूज करते हो उसके थ्रू से आप पेमेंट करके आपका पैसा यहाँ पे हो जाएगा, यानी कि ग्रो के वॉलेट में ऐड हो जाएगा। और सिंपल अगर जब आपका ऐड हो जाएगा तो बाय पे क्लिक करोगे और सिंपल आपका तुरंत ही ये शेयर बाय हो जाएगा, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। अब थोड़ा सा मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा दोस्तों, नीचे जब आओगे तो ये थोड़ा सा एनालाइज आपको करना है कि किस कंपनी में आपको पैसा लगाना है। तो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं, यहाँ पे कंपनी में डायरेक्ट पैसा डाल नहीं देना है, उसका फंडामेंटल प्रॉफिट यानी कि सब कुछ आपको देख लेना है। जैसे कि यहाँ पे देख पा रहे हैं रिलायंस कंपनी के, चलिए फंडामेंटल में आप लोगों को एनालाइज करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे मार्केट कैप है, यहाँ पे देख पा रहे हैं 14 लाख करोड़, यानी कि ये मार्केट कैप यानी कि ये बिल्कुल लार्ज कंपनी है। मार्केट में 3 तरह कंपनी आपको देखने को मिलेगा, स्मॉल कैप कंपनी, मिड कैप कंपनी और लार्ज कैप कंपनी। तो लार्ज कैप कंपनी में पैसा डालने से आप हमेशा आपका रिस्क कम रहता है, उस पर कभी भी पैसा आपको डूबेगा नहीं। यानी कि वही कंपनी छोटा मोटा कंपनी में अगर आप पैसा डाल देते हो उसका फंडामेंटल आपको पता नहीं और उस पर पैसा डाल दिए
तो आपका पैसा डूब भी सकता है। शेयर मार्केट में बहुत सारे कंपनी भाग भी जाती है, जैसे एस बैंक हो गया। इस तरह का अगर कंपनी अचानक डूब जाती है, वीडियोकॉन हो, इस तरह का कंपनी, तो आपका पैसा उस पर रहेगा तो अच्छा खासा आपको नुकसान हो जाएगा। तो इसलिए आप लार्ज कंपनी या मिड कैप, आप छोटा मोटा कंपनी में भी डाल सकते हो, ऐसा नहीं है। उसका फंडामेंटल आपको चेक करना है। तो चलिए यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं पी रेटियो यहाँ पे आपको मिल रहा है। यहाँ पे देख पा रहे हैं पी रेटियो, तो इसका आप लोग देख पा रहे हैं 27। तो पी की मतलब होता है प्राइस अर्निंग रेशियो, यानी कि ये अगर आप 1 रुपया कमाने के लिए आप कितना रुपया दोगे, साधारण शब्द में आप लोग को बताऊँगा। तो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं कि 27 है रिलायंस कंपनी का। इसका अलग किसी भी कंपनी का अगर 10 से 20 से या 30 से है तो वो यानी कि उसका प्राइस अर्निंग रेशियो अच्छा माना जाता है। अगर किसी का है 80, 90, 100 है, 50 से ऊपर है, तो समझ लीजिए कि उसका प्राइस यानी कि वो कंपनी खरीदने लायक नहीं है। लेकिन बहुत सारे लोग खरीदते हैं, लेकिन लॉन्ग टाइम के लिए उस कंपनी पे पैसा नहीं डालना है जिसका प्राइस अर्निंग रेशियो अलग है, क्योंकि इससे ये पता चलता है कि वो कंपनी ऑलरेडी ओवर वैल्यू है, यानी कि ओवर वैल्यू हो चुका है। आप ओवर वैल्यू प्राइस को क्यों खरीदोगे? जो वैल्यू फॉर मनी आपको देगी, आप उसी स्टॉक को आप पैसा लगाओगे। तो यहाँ पे देख पा रहे हो वैल्यू फॉर मनी जो यहाँ पे दर्शाती है वो प्राइस अर्निंग रेशियो। तो अगर आपका 20 से नीचे प्राइस अर्निंग रेशियो है तो आप उस पर पैसा बेशक लगा सकते हैं। 30 तक चलेगा, 15 अगर 10-15 है तो बहुत अच्छा बात है, उस पर आप आँख मूंद के लगा सकते हो। लेकिन प्राइस अर्निंग मेन देखना नहीं होता है। यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं इंडस्ट्री प्राइस अर्निंग में देखना है, यानी कि इस तरह का और भी कंपनी है उन लोगों का प्राइस, यानी कि हाईएस्ट जो रिलायंस इंडस्ट्री जो भी सामान बनाती है, फैक्ट्री जो ये इसका लेन देन होता है, उस तरह और भी कंपनी उनका प्राइस अर्निंग कितना है। तो यहाँ आप लोग देख पा रहे हैं सिर्फ 13 है। तो ये रिलायंस का मतलब कि उससे हाई है। अगर आप रिलायंस पे पैसा लगाते हो तो ये ऑलरेडी ओवर वैल्यू अभी हो चुका है, यानी कि इस पर पैसा डूबेगा नहीं, लेकिन आपको रिटर्न उतना देखने को नहीं मिलेगा। लंबे समय के लिए देखने को मिलेगा, लेकिन शॉर्ट टाइम में जैसे कि 6 महीने 1 साल में आपको कुछ रिटर्न आपको 5-10% देखने को मिल सकता है, लेकिन ज़्यादा देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि इसका प्राइस अर्निंग रेशियो ऑलरेडी ओवर प्राइस हो चुका है। यानी कि मेरा कहने का मतलब है कि 20-25 से ऊपर हो चुका है। इसका मतलब है कि ये कंपनी खरीदने लायक बिल्कुल भी नहीं है। मेरे हिसाब से मैं उसी कंपनी में पैसे डालता हूँ जिसका प्राइस अर्निंग रेशियो 15, 20, 10 रहता है उसी का। और ये तो प्राइस अर्निंग रेशियो की बात है। यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं बुक वैल्यू है, और ये सब मेन आप देख सकते हैं। यहाँ पे फाइनेंशियल में रेवेन्यू पे देखेंगे कि कंपनी कितना कमा रही है। यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ पे बहुत ये भी आपको देखना है कि कंपनी का रेवेन्यू हो रहा है या नहीं हो रहा है। उसके बाद आप लोग देख पा रहे हैं प्रॉफिट में। यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं कि प्रॉफिट में आपको दिखाया जा रहा है कि ये कंपनी 2020 में इसका कितना इनकम हुआ है। उसके बाद यहाँ पे देख पा रहे हैं यानी कि हर मंथ इसका यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं पूरा बताया जा रहा है, इतने आप इसके बेनिफिट है कम हो गए हैं। और यहाँ पे नेटवर्क में आप लोग देख पा रहे हैं कि नेटवर्क भी आपको यहाँ पे देख लेना है। अबाउट में आप कंपनी करते क्या उसका डिटेल देख सकते हैं, रिलायंस कंपनी के अंदर कौन कौन कंपनी का। तो मैं आप लोग को बताना चाहूँगा ये भी अच्छा ऑप्शन है। या प्रमोटर्स है, तो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं 50%, यानी कि किसी भी कंपनी का 40-50% अगर प्रमोटर्स रहेगा तो कंपनी अच्छा खासा माना जाता है। तो यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं 50% का यहाँ पे है। और फॉरेन यानी कि यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं विदेशी जो भी होता है, यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं म्यूचुअल फंड के अंदर इतने पैसे हैं, यानी कि कहाँ कहाँ से इस कंपनी में पैसे लगे हुए हैं वो यहाँ पे आपको दिखाया जा रहा है। तो ये भी आपको देखना है, यानी कि शेयर होल्डिंग पैटर्न भी आपको देखना है। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं कि इस कंपनी किस किस म्यूचुअल फंड में लिस्ट है, उस म्यूचुअल फंड का यहाँ पे ऑप्शन भी आपको दिखाई पड़ रहा है। सिमिलर स्टॉक में आपको उस कंपनी का नाम दिखाई पड़ेंगे जो सिमिलर बिजनेस करते हैं रिलायंस से, जैसे कि इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन हो गया, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन हो गया, कोल इंडिया, इस तरह का। तो ये तो फंडामेंटल की जानकारी रहा कि आपको कैसे चेक करना है। अगर आप रिटर्न देखना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको चार्ट में है रिटर्न का पूरी डिटेल आपको यहाँ पे दिखाया जाएगा। यहाँ पे देख पा रहे हैं 1-2 साल का जितना का आप रिटर्न देखना चाहते हैं, जैसे कि 1 वीक का आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पे 0.33% मिला है। सीधा मैं 5 ईयर को दिखा देता हूँ। 5 ईयर में ये 340% का रिटर्न दिया है, यानी कि 3 गुना ये कंपनी आपका पैसा कर दी है। दोस्तों वीडियो लंबा हो जाएगा, अब चलिए मैं आप लोगों को बैक होकर दिखा देता हूँ। जब इस पर बाय के ऊपर जब आप क्लिक करोगे तो ये आपका शेयर सक्सेसफुल बाय हो जाएगा। सिंपल कुछ नहीं करना है, बाय के ऊपर क्लिक करोगे अगर पैसा रहेगा और अगर कंफर्मेशन तुरंत ही चला जाएगा। जब आप कोई भी कंपनी को बाय करते हो तो वो आपके
यहाँ पे चलिए कहाँ पे रहता है वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। वो आपको डैशबोर्ड पे नज़र आएगी, जैसे कि जो मैंने कंपनी खरीद रखा है। चलिए वो मैं डैशबोर्ड के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। तो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ पे जितने भी पैसे डालोगे वो यहाँ पे नज़र आएगी और उसका वैल्यू कितना है वो नज़र आएगी। यहाँ पे टोटल रिटर्न में आपको यहाँ पे नज़र आएगी, जो भी कंपनी में आप पैसे लगाओगे वो यहाँ पे नज़र आएगी। तो मैं अब आप लोगों को बताना चाहूँगा कि यहाँ पे जो मैं प्राइस स्टॉक खरीदा हूँ, ये ज़रूरी नहीं कि आप इस पर पैसा लगाओगे, क्योंकि मैं उतना नहीं देखता हूँ। मैं सिर्फ प्राइस अर्निंग रेटियो देखकर पैसा लगाता हूँ। मुझे लगता है कि और मैं लॉन्ग टाइम के लिए पैसे डालता हूँ, मैं शॉर्ट टाइम के लिए पैसे नहीं डालता हूँ। म्यूचुअल फंड के ऊपर तो मैं क्लिक करता हूँ, तो मैंने म्यूचुअल फंड से रिलेटेड मैंने पिछला वीडियो मैंने आप लोगों को बता भी रखा कि कैसे डालना है। तो सेम उसी तरह म्यूचुअल फंड में एक्सप्लोर है, यहाँ पे सारे म्यूचुअल फंड जो भी लिस्ट है वो आपको नज़र आएंगे। आप जिसके अंदर पैसा डालना चाहते हो सिंपल आपको उसके ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे वन टाइम के ऊपर क्लिक करना है, कितना अमाउंट डालना चाहते हो इन्वेस्ट नो पे क्लिक कर दोगे तो आपको पैसा चला जाएगा। तो ये म्यूचुअल फंड में। यहाँ पे गोल्ड में अगर आपको चाहता है कि आप ना म्यूचुअल फंड में पैसे डालना चाहते हो ना ही आप स्टॉक में पैसे डालना चाहते हो, तो आप गोल्ड खरीद के रख सकते हो। गोल्ड माने सोना खरीद के आप रख सकते हो। अभी गोल्ड का प्राइस यहाँ पे देख पा रहे हैं इतना है 4877 प्रति ग्राम, यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं। तो यहाँ पे अगर आप गोल्ड में पैसा डालना चाहते हो तो आप गोल्ड के ऊपर क्लिक करोगे यहाँ पे और इसका रिटर्न यहाँ पे देख लोगे कि कितना जा रहा है। तो अभी थोड़ा सा नीचे आया है। यहाँ पे गोल्ड इस सब में उतना रिटर्न नहीं मिलता है, लेकिन ये सिर्फ आपका जो आपका अगर फिजिकल गोल्ड रहेगा वो डिजिटल रूप में यहाँ पे गोल्ड रहेगा। ये सिर्फ आप इसको देख नहीं सकते हो, लेकिन ये गोल्ड खरीद के आपका रखा हुआ रहेगा। तो इस तरीके से आप गोल्ड में भी पैसे डाल सकते हो। अब चलिए मैं आप लोग को बता देता हूँ कि आप यहाँ से जो भी पैसे कमाओगे उसे आप निकाल कैसे सकते हो। तो ऊपर आपको कोने में आपको यहाँ पे देख पा रहे हैं आपका लोग फोटो नज़र आएगा, आपका ईमेल आईडी में जो सेट रहेगा। यहाँ पे देख पा रहे हैं कि ऐड मनी पे क्लिक करोगे तो ये आपके पैसे ऐड हो जाएंगे बैंक से। तो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ पे विथड्रॉल का ऑप्शन मिल रहा है और व्यू डिटेल का ऑप्शन यहाँ पे मिल रहा है। तो आप जितने भी बैंक से पैसा लोगे जहाँ पे वो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा व्यू डिटेल पे। विथड्रॉल के ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ पे जो भी पैसा आपके यहाँ पे वॉलेट में रहेगा, यहाँ पे अमाउंट डाल के आपको सिंपल विथड्रॉ के ऊपर क्लिक कर देना है। तो ये पैसे आपके बैंक में फिर वापस चल जाएगा। ये बैंक आपके डीमैट अकाउंट के साथ ऑलरेडी लिंक रहता है, वो यहाँ पे आपको नज़र आएगा। जब आप डीमैट अकाउंट खोले होंगे उस समय आपने जो अकाउंट दिया था उसी अकाउंट से आप पैसे ले सकते हो और पैसे दे यानी कि वहाँ पे डाल भी सकते हो और पैसे वहाँ से ला भी सकते हो। दूसरे अकाउंट से आपको यहाँ पे मनी ऐड भी नहीं होगा, ये बात आपको ध्यान रखना है। तो और यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन है, जैसे कि अकाउंट डिटेल में आप अपने अकाउंट डिटेल दे सकते हैं, जैसे कि आपका डीमैट अकाउंट नंबर, मोबाइल नंबर, सब कुछ एड्रेस आपको नज़र आएगा। यहाँ पे नोटिफिकेशन जो आएंगे वो यहाँ पे प्राइसिंग और अबाउट, और यहाँ पे इनवाइटेड ईयर का ऑप्शन मिल रहा है, यानी कि यहाँ पे आप पैसे भी इन्वाइट करके पैसे भी अच्छे खासे आप कमा सकते हो। जैसे कि इसके ऊपर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको व्हाट्सएप में शेयर कर देना है। शेयर करोगे तो उसको 100 रुपये मिल जाएंगे और आपको भी 100 रुपये मिल जाएंगे बिल्कुल फ्री में। ये रेफर एंड अर्न का प्रोग्राम है ग्रो जो चला रही है। और जो भी लोगों का आप रेफ़र करते हो वो अगर आपके लिंक से साइनअप कर देते हैं तो आपको जब तक आप सक्सेसफुल साइनअप नहीं करोगे तब तक आप उसका पैसा नहीं मिलेगा। तो रेफर एंड अर्न करके भी लोग यहाँ से अच्छे खासे पैसे कमा सकते हो। दोस्तों वीडियो लंबा हो गया है तो इस वीडियो को लाइक कर देना अगर पसंद आया है, और आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो दोस्तों कल मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ, एक नई जानकारी के साथ।